सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल ऑफ इनोवेटिव नॉलेज। और आज के वीडियो का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आपको पता है, मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग है अगर आप यूनिटरी मेथड से सीखने को जाओगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूलाज का यूज़ करते हो तो मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान बन जाता है, जो कि 3 तरह के फॉर्मूलाज ही होते हैं जिसको आपको पूरी तरह से लर्न करना है। तो मैं आपको पहले बताने वाला हूँ आपको क्या क्या चीज़ लर्न करनी होती है। सो गाइस, आपको सबसे पहले चीज़ याद रखना है कि 1 मोल के बराबर इतने पार्टिकल्स होते हैं। और ये एवोगाड्रोस नंबर कुछ है नहीं, एक्चुअली में एक नंबर ही आप समझ लो जो कि हम लोग पार्टिकल्स को डिनोट करने में हेल्प करते हैं। वो जैसे जैसे आप फॉर्मूला यूज़ करोगे आपको पता लग जाएगा कि आपको ये नंबर कब कब यूज़ करना है। तो और भी फॉर्मूलाज है जिसको मैं बताने वाला हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फार्मूलाज होते हैं अलग अलग केसेस के। तो ये हो गया पहला केस, है ना, जिसमें आपको अगर पार्टिकल गिवन पार्टिकल अगर आपको निकालना हो किसी भी गिवन पार्टिकल का मोल, तो आपको गिवन पार्टिकल जो भी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय ये या फिर इसको डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ मोल्स आसानी से आ जाएगा। तो इस बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। तो उस बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लाया है जो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मोल्स ऑफ CO2 इफ इट कंटेन्स इतना पार्टिकल्स। तो आपको ये अभी पार्टिकल्स तो 4-5 तरह के होते ही, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी न्यूट्रॉन वगैरह भी हो जाते हैं। तो आपको वो नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है पार्टिकल दिया हुआ है। तो इस बेसिस पे आपने सिंपल ये पुट कर देना, ये जो वैल्यू है इसमें यहाँ पे पुट करना है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पे फॉर्मूला पे पुट करके देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन CO2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻23 गिवन मोल्स बाई एवोगाड्रो नंबर, ये होता है। अब एवोगाड्रो नंबर 6.022 होता है, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली 6 लिया क्योंकि 6.022 काफ़ी छोटा नंबर होता है और डिवाइड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे इसको काट दूंगा और ये कट जाएगा 1/2। तो आंसर आ जाएगा CO2 का नंबर ऑफ मोल्स 1/2 यानी 0.5 मोल्स। काफ़ी आसान तरीके से आपका मोल्स भी आ गया है पार्टिकल के बेसिस पे। तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं मास के बेसिस पे। तो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स का बेस होना चाहिए मास के बेसिस पे। तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। को मैंने ग्राम एटॉमिक मास को GAM लिखा है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को GMM लिखा है। अगर आपको ग्राम मोलर मास दिया हो तो वो GMM के बराबर होता है। तो अगर आपको GAM नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ग्राम एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास ग्राम में। ऐसे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिफाइड मास होता है, लेकिन यूनिफाइड या फिर यू को हटा के हम लोग ग्राम दे देंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। और GMM के लिए मैं CO2 को ले लूँ तो इसका हो जाएगा 44U। लेकिन यहाँ पे ग्राम में पूछा है तो जस्ट मैं U को हटा के सिंपल ग्राम दे दूंगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस U को हटा के G डालना होगा ग्राम एटॉमिक मास में। तो उस बेसिस पे क्वेश्चन मैंने ले आया है। तो इसमें भी वही कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन H2O ऑफ 90 ग्राम, कि H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना मोल्स होगा 90 ग्राम का। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग एक सेकंड सॉरी H2O इज इक्वल टू, जो हम लोग को मास दे रखा है 90 और जो H2O का यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना है। तो H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 18, क्योंकि 18 कैसे, ऑक्सीजन का 16 होता है ग्राम और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 16 + 2 सॉरी। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 18 आपको लिख देना है। आपको ये याद होना चाहिए, एटलीस्ट आपको एटॉमिक मासेस याद होनी चाहिए, उसके आगे आप सिंपल ग्राम लगा दोगे और इसका आंसर आ जाएगा 5 मोल्स। काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से रिलेट कर सकते हो ये सारी चीज़ें और फॉर्मूला के बेसिस पे आराम से आप कुछ भी बना सकते हो। लास्ट में मैं एक बेस्ट क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट पार्ट ऑफ मोल्स निकालने का होता है वॉल्यूम या लीटर, और ये सिर्फ
गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा, गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर आपको गैस के अलावा कुछ देखे तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। वॉल्यूम या फिर लीटर दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है और इसका फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम या फिर गिवन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये एक वैल्यू है जो कि एसटीपी में होना चाहिए। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 243 केल्विन और 0 डिग्री, ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा। और प्रेशर होता है 1 atm, जो कि आपके लिए काफ़ी नया है। तो आपको इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको अभी वाले क्वेश्चंस में 22.4 लगा देना है, सिंपल सी बात है। तो इस बेसिस पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में वही चीज़ बोल रहा है, बस आपको फॉर्मूला के हिसाब से चलना होगा। फाइंड मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ 11.2 लीटर एट एसटीपी। मतलब यही क्वेश्चन है, एसटीपी का वैल्यू दिया, अगर एनटीपी हुआ यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तो उसका केस अलग होगा, जो भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे हम लोग को पढ़ना होगा। अभी आपको एसटीपी के बारे में जानना होगा, बस आपको ये वैल्यू ऊपर पुट करना है और 22.4 नीचे पुट करना है। तो उसका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 11.2 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 22.4। आंसर आ गया हाफ यानी 0.5 मोल्स। काफ़ी आसान तरीके से आप बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, यूनिटरी मेथड को आपको टेंशन होता होगा, शायद टेंशन होता होगा, कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला याद हो तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं मोल के, रादर देन परसेंटेज और समथिंग। कुछ परसेंटेज यील्ड वगैरह का क्वेश्चन आ गया तो आपको उसमें थोड़ा सा यूनिटरी मेथड भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपको ये 3 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ताकि आसान हो जाएंगे काफ़ी। तो लास्ट समरी करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि ये 3 फॉर्मूलाज थे, तो आसानी से आप ये 3 फॉर्मूला को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इसको ज़िंदगी भर के लिए याद रखिएगा, काफ़ी काम आने वाला है आपको। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक तरफ एवोगाड्रोस नंबर तो आपको पता ही होगा और पार्टिकल दे रखा होगा और आपको उस जो पार्टिकल का एलिमेंट का मास दे रखा होगा या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा और कितना प्रेजेंट होगा, तो आसानी से आप इक्वेट करके निकाल सकते हो। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क की तरह देता हूँ, जिसमें आप बस वैल्यू पुट करके आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अभी जो आपको क्वेश्चन में बताने वाला हूँ उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिए। अभी 2 सेकंड बाद मैं एक क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वही कर रहा है जो मैंने आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोला था, उसी बेसिस पे क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इतने, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए GP बाई जो एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू, और यहाँ पे बोला क्या है GM, यानी GM निकालना है हम लोग को, है ना। और CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 100। तो आपको निकालना आता होगा या फिर आप सीख सकते हो, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो आपको सिंपल इक्वेट करना है और हम लोग को ये निकालना है ना, ये निकालना है। और ये दे रखा है एक्चुअली में, यही तो है, ये तो यही है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो मैंने ये इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। क्वेश्चन में गिवन था इतने मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइडेड बाय इतने मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, पार्टिकल्स, तो मैंने पहले ही बोला था गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा भाई पूरी तरीके से और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को निकालना भी नहीं है, हम लोग को सिर्फ ये दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आएंगे, जिसको कि हम लोग इक्वेट करके लिखेंगे। और यहाँ पे ग्राम जो गिवन मास होगा वो होगा 100 ग्राम। तो काफ़ी आसान है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाना, जबकि आपको फॉर्मूला याद हो। तो थैंक यू गाइस, मैं अगले वीडियो में वापस किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक को और फर्दर एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट भी बनता ही है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।